तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में रास मैकेनिज्म। तो आखिर में रास क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो आखिर में रास क्या होता है इसको आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि आखिर में रास एक्टिवेट कब काम करता है, मैकेनिज्म। आखिर में देखो भाई, जब हम लोग के बॉडी का ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, तो हम लोग के बॉडी का जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो इससे क्या होगा भैया, हम लोग के बॉडी का भाई ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। और जब ब्लड प्रेशर हम लोग के बॉडी का डिक्रीज होगा तो इससे फिर क्या होगा, इससे जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, जो जीएफआर होता है आपको पता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो हार्ट तक ब्लड क्या होगा, आप समझो ना, हार्ट तक ब्लड, जो हार्ट है ब्लड को क्या कर कम पंप करेगा, स्लो धीरे पंप करेगा, जिससे किडनी तक जो ब्लड है भैया कम पहुंचेगा, जिससे किडनी तक ब्लड कम पहुंचेगा। और जब किडनी तक ब्लड कम पहुंचेगा तो जीएफआर भी हम लोग का क्या होगा, जीएफआर भैया कम हो जाएगा, समझे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट भी कम हो जाएगा। और जैसे हम लोग का जीएफआर कम हुआ, जैसे आप समझोगे जीएफआर कम हुआ, हम लोग का रास मैकेनिज्म भाई स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और रास मैकेनिज्म स्टार्ट कब होगा, जैसे जीएफआर कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, तो अब हम लोग का जीएफआर स्टार्ट हो जाएगा भाई, मतलब जो रास मैकेनिज्म ये स्टार्ट हो जाएगा। रास मैकेनिज्म में पहला स्टेप होता है कौन सा हार्मोन, सबसे फर्स्ट कौन सा हार्मोन रिलीज होता है भैया, रेनिन। सबसे फर्स्ट रास मैकेनिज्म में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, जिसे बोलते हैं रेनिन। तो आखिर में रेनिन कहाँ से होता है रिलीज, कौन सा सेल आखिर में रेनिन को रिलीज करता है, इसको सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि रेनिन कहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, सबसे पहले बात करेंगे रेनिन कहाँ से रिलीज होता है। तो आप देखो भाई, हम लोग बात करते हैं सबसे फर्स्ट जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैट्रस के बारे में। आखिर में अपैट्रस क्या होता है आप देखना, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैट्रस, ठीक है। तो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैट्रस, आखिर में क्या है अपैट्रस आप देखो, ठीक है। तो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैट्रस, तो आखिर में जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैट्रस आप देखो भाई कि आखिर में अपैट्रस, जेजी अपैट्रस बोलते हैं इसको, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैट्रस जेजीए, इसे बोलते हैं क्या शॉर्ट में जेजीए, ठीक है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैट्रस। तो आखिर में ये जेजीए क्या होता है भाई, आप समझना कि हम लोग का ये आखिर में जेजीए क्या होता है आप समझो, ठीक है। ये आप देखना कि हम लोग का एफरेंट आर्टेरियोल है, कौन सा आर्टेरियोल है भैया, हम लोग का है क्या, एफरेंट आर्टेरियोल, ये है भाई एफरेंट आर्टेरियोल है, इसे बोल देंगे ये है एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। कौन सा आर्टेरियोल है भाई, इसे बोलेंगे हम लोग एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। और आपको पता है एफरेंट आर्टेरियोल से क्या होता है भैया, ब्लड जो कि नेफ्रॉन के अंदर, ब्लड जो कि भैया नेफ्रॉन के अंदर एंटर करता है, समझे। तो एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ही क्या होता है, जो ब्लड है आप समझो किसके अंदर एंटर करता है, ये हम लोग के नेफ्रॉन के अंदर भाई एंटर करता है, किसके थ्रू, एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, ठीक है, समझे ना। आप समझना एफरेंट आर्टेरियोल है। और ये हम लोग यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम लोग क्या होता है, यहाँ पर होता है क्या डीसीटी, यहाँ पर है भैया डीसीटी, ये है डीसीटी, ये क्या है भाई, ये है डीसीटी, और डीसीटी है ये आप समझो, ये क्या है डीसीटी, ठीक है, ये है डीसीटी, इसे बोलते हैं ये है डीसीटी, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, समझे ना। तो आप समझ रहे हैं कि जब क्या होता है भैया, जब क्या होता है, जब डीसीटी एंड एफरेंट आर्टेरियोल, जब डीसीटी एंड एफरेंट आर्टेरियोल जब आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी मींस क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या फॉर्म करते हैं, ये हम लोग क्या फॉर्म करते हैं क्या, जब ये एफरेंट आर्टेरियोल एंड डीसीटी जब क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो आखिर में ये फॉर्म करते हैं भैया हम लोग के जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैट्रस। ये क्या फॉर्म करते हैं, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैट्रस। इसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं उसको आप समझना, ठीक है। तो आखिर में कौन कौन से सेल्स भैया इसमें होते हैं उसको आप समझो, ठीक है। तो देखो कि हम लोग का क्या है भैया, हम लोग का है भाई, इसे बोलेंगे कि हम लोग एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। तो एफरेंट आर्टेरियोल में हम लोग के सेल आप देखो भाई, इसमें कौन से सेल होते हैं आप समझना भाई, जो एफरेंट आर्टेरियोल है, कौन सा सेल है भाई, ये हम लोग का एफरेंट आर्टेरियोल। तो एफरेंट आर्टेरियोल में हम लोग के जेजी सेल, इसमें कौन सा सेल होता है भैया, इसमें हम लोग के जेजी सेल, समझे, जीजी नहीं जेजी सेल, समझे। तो आखिर में इसमें होता है भाई हम लोग के जेजी सेल, ठीक है। तो आखिर में जेजी सेल किसे बोलते हैं, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल, समझे। तो आखिर में जेजी सेल किसे बोलते हैं, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल। इसमें हम लोग के भैया सेल होते हैं प्रेजेंट, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल, जिसे बोलते हैं क्या, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। तो ये जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल को शॉर्ट में बोला जाता है क्या, जेजी सेल, समझे ना।
तो जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में भैया हम लोग जेजी सेल बोलते हैं। ये जो जेजी सेल है क्या रिलीज करता है भैया, ये हम लोग का रिलीज करता है क्या, बताओ जरा, क्या सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है रेनिन। यही तो सेल है, यही तो सेल है जो क्या करता है भैया, यही सेल है जो सीक्रेट करता है क्या, रेनिन। समझे, यही सेल क्या करता है, ये सीक्रेट करता है क्या भैया, ये सीक्रेट करता है रेनिन, ये सीक्रेट करता है भाई रेनिन, रेनिन ये सीक्रेट करता है। समझ है आपको, ठीक है। और ये एक्चुअल में जीजी सेल क्या होता है, ये मॉडिफाइड, ये आप समझो कि एफरेंट आर्टरियोल के मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल है। समझे ना, ये जेजी सेल एक्चुअल में क्या होता है भैया, ये जेजी सेल पहले आपके जेजी सेल नहीं थे, क्या थे ये हम लोग के स्मूथ मसल सेल थे, ये हम लोग के स्मूथ मसल सेल थे किसके, एफरेंट आर्टरियोल को। लेकिन जब ये क्या हुआ भैया, लेकिन आप समझो कि जब हम लोग का डीसीटी और एफरेंट आर्टरियोल क्लोज कांटेक्ट में आए तो इनके जो सेल्स थे ये मॉडिफाई हो गए, इनके सेल्स भैया मॉडिफाई हो गए, इनके सेल्स मॉडिफाई हो गए। जो स्मूथ सेल थे, स्मूथ मसल सेल, वो हम लोग के मॉडिफाई हो गए किसमें, जेजी सेल में। समझे, तो स्मूथ मसल सेल भैया एफरेंट आर्टरियोल के आप समझो कि ये मॉडिफाई हो गए किसमें, जेजी सेल में। जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल में भाई ये मॉडिफाई हो गए, ठीक है। अब देखो ये हम लोग का डीसीटी है भैया, डीसीटी में कौन से सेल, डीसीटी में हम लोग क्या होता है भैया, कौन से सेल बताओ जरा, इसमें होते हैं कौन से सेल, इसमें होते हैं भैया हम लोग के मैक्यूला डेंसा सेल। इसमें कौन से सेल होता है, इसमें मैक्यूला डेंसा सेल। समझे, इसमें जो सेल्स होता है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं मैक्यूला डेंसा सेल, मैक्यूला डेंसा सेल, मैक्यूला डेंसा सेल। समझे, ये जो मैक्यूला डेंसा सेल है ये क्या है पता है आपको, ये है कीमो सेंसिटिव। ये क्या होता है भैया, ये हम लोग का होता है कीमो सेंसिटिव होता है। कीमो सेंसिटिव मीन्स ये केमिकल्स को डिटेक्ट करता है, मीन्स आप समझो कि ये सोडियम, अब हम लोग के ब्लड में आप समझो कि सोडियम को डिटेक्ट करता है। समझे ना, तो आखिर में मैक्यूला डेंसा सेल, मैक्यूला डेंसा सेल क्या करता है, ये सोडियम को डिटेक्ट करता है किसमें, हम लोग के ब्लड में। समझे ना, तो ये आखिर में क्या करता है, मैक्यूला डेंसा सेल क्या करता है, क्या इसका फंक्शन, क्या इसका रोल है भैया, आप समझो कि डिटेक्ट क्या करता है ये, डिटेक्ट सोडियम इन ब्लड। समझे, डिटेक्ट सोडियम इन ब्लड, ये ब्लड में क्या करता है, ब्लड में आप समझो कि सोडियम को डिटेक्ट करता है। समझे, ब्लड में क्या करता है भैया, सोडियम आयन को आप समझना, ये ब्लड में डिटेक्ट करता है कि, समझे ना, क्लियर हो आपको। और जैसे आप समझो कुछ ब्लड के सोडियम, आप समझो कि जो ब्लड का सोडियम कंसंट्रेशन है अगर कम ज्यादा हुआ, अगर इंक्रीज हो गया या फिर काफी ज्यादा कम हो गया, मींस डिक्रीज हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करेगा भैया, मैक्यूला डेंसा सेल क्या करता है बताओ जरा, मैक्यूला डेंसा सेल स्टिमुलेट करता है किसको, जेजी सेल को, स्टिमुलेट करता है जेजी सेल को, जिससे हम लोग का जो जेजी सेल भैया ये रिलीज करता है क्या, ये सीक्रेट करता है क्या, रेनिन सीक्रेट करता है। और ये रेनिन फिर हम लोग का पार्टिसिपेट रहता है, या हम लोग का फिर रेनिन पार्टिसिपेट करता है किसमें, रास मैकेनिज्म, या उसके बाद ये रेनिन पार्टिसिपेट करता है किसमें, रास मैकेनिज्म में। रास बहुत ही एक खतरनाक मैकेनिज्म है, रास से काफी ज्यादा खतरनाक मैकेनिज्म। इसमें एक एंजाइम, इसमें अनेक एंजाइम, इसमें आपके अलग अलग जगहों से अलग अलग प्लेस अलग अलग एंजाइम रिलीज होते हैं और रास मैकेनिज्म होता है, ठीक है। देखेंगे इसको अभी क्या एक्चुअल में कैसे ये रास मैकेनिज्म होता है। तो आपको ये समझ आए ना कि मैक्यूला डेंसा सेल प्लस जक्स्टाग्लोमरुलर सेल ये हम लोग के फॉर्म करते हैं क्या, जेजीए, जक्स्टाग्लोमरुलर पैट्रस। ये दोनों मिलकर भैया क्या बनाते हैं, हम लोग के फॉर्म करते हैं जक्स्टाग्लोमरुलर पैट्रस। तो आखिर में आपको क्लियर समझ आए कि एक्चुअल में जक्स्टाग्लोमरुलर पैट्रस क्या होता है भैया। हम लोग जक्स्टाग्लोमरुलर पैट्रस में आते हैं हम लोग के कौन कौन से सेल, इसमें आते हैं भैया मैक्यूला डेंसा सेल प्लस जक्स्टाग्लोमरुलर सेल। ये दोनों सेल जो किसके पार्ट है, ये हम लोग के जेजीए, जक्स्टाग्लोमरुलर पैट्रस के पार्ट होते हैं, ठीक है, समझ आएगी आपको। अब बात करते हैं भाई, अब देखते हैं आखिर में ये रास मैकेनिज्म कैसे होता है, इसको अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ तक बेसिक आपको आइडिया लग गया कि एक्चुअल में जेजीए पैट्रस क्या होता है, ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। कि अब देखना भाई हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अब बात करते हैं आखिर में कैसे ये काम करता है, कैसे में आखिर में मैकेनिज्म होता है भाई, इसको जरा देखते हैं, देखना, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा भाई। अब देखना कि सबसे पहले क्या होता है भैया, सबसे पहले हम लोग आप समझो कि सबसे पहले जब हम लोग के बॉडी का ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जब बॉडी का हम लोग का ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो इससे क्या होगा, हम लोग के भैया ब्लड प्रेशर, हम लोग के बॉडी का भाई ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा
और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो GFR भी हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा। तो आप देखो कि जब हम लोग के बॉडी का क्या होता है, जब हम लोग के बॉडी में क्या होता है भैया, जब हम लोग के बॉडी में भैया, हम लोग के बॉडी में जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ब्लड वॉल्यूम, जब हम लोग के बॉडी का ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो इससे क्या होगा भैया, इससे आप समझना कि इससे क्या होगा, इससे जो है ब्लड प्रेशर भी हम लोग के बॉडी का भैया ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा भैया, इससे हम लोग के बॉडी का, हम लोग का जो ब्लड प्रेशर है ना, ये भी डिक्रीज हो जाता है, ये भी हम लोग का डिक्रीज हो जाता है भाई, ये भी डिक्रीज हो जाता है, समझे। हम लोग के बॉडी का भैया ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। और हम लोग के बॉडी का अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो इससे आप समझना क्या, इससे आप समझना कि हम लोग के भैया क्या, हम लोग के बॉडी का क्या भाई, जो हम लोग के बॉडी का क्या होता है GFR, समझे, ये भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो इससे क्या होता है, इससे आप समझो कि GFR भी इससे डिक्रीज हो जाता है। GFR भी क्या होता है भैया, इससे आप समझो कि GFR भी डिक्रीज हो जाता है, समझे। तो हम लोग के बॉडी का जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो इससे भैया आप समझो कि ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। और जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, जब ब्लड प्रेशर हम लोग के बॉडी का भाई डिक्रीज हो जाता है तो इससे हम लोग का GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, हम लोग के बॉडी का क्या भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये भी क्या हो जाता है भाई, ये भी हम लोग का डिक्रीज हो जाता है, समझ जाए आपको। GFR भी आप समझना क्या हो जाता है भैया, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जैसे GFR डिक्रीज हुआ, जैसे हम लोग के बॉडी का भाई GFR डिक्रीज हुआ, अब क्या होगा ये आप समझना कि GFR डिक्रीज तो इससे हम लोग के बॉडी का जो सोडियम, हम लोग के बॉडी का जो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन, जो सोडियम आयन था ये भी डिक्रीज हो जाता है भैया। GFR डिक्रीज हुआ तो इससे क्या होता है भैया, इससे आप समझो कि जो हम लोग के बॉडी का सोडियम कंसंट्रेशन है, जो हम लोग के बॉडी का जो सोडियम कंसंट्रेशन, ये भी क्या हो जाएगा भैया, डिक्रीज हो जाएगा। मींस सोडियम का कम एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में, जिस आप समझो ना GFR, अगर GFR डिक्रीज हो जाएगा तो सोडियम का कम एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में, सोडियम का कम एब्जॉर्प्शन होगा किसमें, ब्लड में, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है इस कंडीशन में, आप समझना इसको कौन डिटेक्ट, इसको भैया हम लोग का डिटेक्टेड बाय मैकुला डेंसा सेल, इसको कौन डिटेक्ट कर लेगा भैया, कौन इसको परख लेगा, आप समझो को डिटेक्टेड बाय मैकुला डेंसा सेल। जो मैकुला डेंसा सेल है ना, इसको ये देख लेगा, मैकुला डेंसा सेल, समझे। तो इसको मैकुला डेंसा सेल भैया देख लेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। ये मैकुला डेंसा सेल भैया देख लेगा, डिटेक्टेड बाय मैकुला डेंसा सेल, समझे। और जैसे मैकुला डेंसा सेल भैया इसको डिटेक्ट कर लेगा, उसके बाद क्या करता है मैकुला डेंसा सेल भैया ये स्टिमुलेट करेगा किसको, उसके बाद भाई मैकुला डेंसा सेल फिर क्या करेगा भाई, ये स्टिमुलेट करेगा किसको, ये स्टिमुलेट करेगा किसको भैया, स्टिमुलेट करता है किसको, आप समझो कि जैसे आप समझना कि हम लोग का मैकुला डेंसा सेल डिटेक्ट कर लेता है कि सोडियम आयन कंसंट्रेशन ब्लड में कम है, तो फिर क्या होगा भैया, फिर हम लोग का समझो कि स्टिमुलेट करता है किसको, ये स्टिमुलेट करता है किसको भैया, जेजी सेल को, समझे ना। स्टिमुलेट करता है किसको, ये स्टिमुलेट जेजी सेल, ये स्टिमुलेट करता है किसको भैया, ये जेजी सेल को स्टिमुलेट करता है, जेजी सेल को स्टिमुलेट करता है, जिससे हम लोग का जो, हम लोग के बॉडी का जो क्या भैया जेजी सेल, जो हम लोग के जेजी सेल है, ये क्या करता है रिलीज, आप समझो कि इससे जो जेजी सेल है ना, जेजी सेल ये रिलीज करता है क्या, ये रिलीज करता है हम लोग के रेनिन, समझे। तो स्टिमुलेट करता है जेजी सेल को, ठीक है, क्या रिलीज करने के लिए भैया, टू रिलीज रेनिन, समझे। किसको रिलीज करने के लिए भैया, टू रिलीज रेनिन को रिलीज करने के लिए, रेनिन को भैया रिलीज करने के लिए, समझे ना। तो रेनिन को रिलीज करने के लिए आप समझो कि आखिर में क्या करता है, जो मैकुला डेंसा सेल है भैया ये स्टिमुलेट करता है जेजी सेल को, जिससे हम लोग का जो जेजी सेल है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, ये क्या रिलीज करता है, ये हम लोग का रिलीज करता है क्या, देखो ये रिलीज करता है भैया रेनिन, ये रिलीज करता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं भैया रेनिन, इसे बोला जाता है, समझे। और ये फिर रेनिन, आप समझना कि रेनिन फिर क्या करेगा, अब रेनिन हम लोग का स्टार्ट करेगा क्या, रास मैकेनिज्म। अब देखो अब क्या होगा, आप समझना ये रेनिन फिर क्या करेगा भैया, हम लोग के, आप समझना कि लीवर से एक हम लोग का लीवर से भैया रिलीज होता है क्या, एंजियोटेंसिनोजन, लीवर से सीक्रेट होता है भैया एंजियोटेंसिनोजन। आप समझना कि रेनिन क्या करेगा, अब मैं आपको बताऊंगा इसका जादू, ठीक है। आखिर में देखना कि हम लोग का भाई ये रेनिन क्या करेगा, क्या इस काम इसका आप समझना, ठीक है। अब देखो ये हम लोग का लीवर है भैया, ये हम लोग का लीवर है, आप समझो क्या है लीवर, ठीक है।
लीवर तो आप सब कोई देख चुके हो भाई, आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखे भाई तो आप प्लीज़ फोटो में देख लो कि अपना काट के देख सकते हो, आप मत काटना भाई, क्या पता आप, ठीक है। आजकल के जो लोग हैं काफ़ी इंटेलिजेंट है, अब क्या बताएं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं भैया, क्या बोल सकते हैं, ठीक है। आखिर में लीवर आप देखो, ये लीवर आपको दिख रहा है, ये लीवर है, ठीक है। तो आखिर में लीवर जो क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। लीवर जो कि क्या सिक्रेट करता है भैया, ये सिक्रेट करता है क्या, बताओ जरा, ये सिक्रेट करता है भैया जिसे बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। ये सिक्रेट करता है क्या, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। तो ये सिक्रेट करता है भैया जिसे बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। जहां भी जन आ गया, जहां भी जन आ गया, जहां भी जन आ गया, ये इनएक्टिव होता है, समझे ना, इनएक्टिव, तो इनएक्टिव है, समझे। जहां भी जन आ गया भैया इनएक्टिव होता है। तो लीवर भैया सिक्रेट करता है क्या, लीवर भैया हम लोग का सिक्रेट करता है, देखो भाई, एंजियोटेंसिनोजन, समझे, एंजियोटेंसिनोजन भाई ये सिक्रेट करता है, बात समझे ना। तो लीवर भैया क्या करता है, ये सिक्रेट करता है भाई एंजियोटेंसिनोजन। उसके बाद जो एंजियोटेंसिनोजन है जो कि लीवर ने सिक्रेट किया, किसमें, ब्लड में, किसमें सिक्रेट किया, ब्लड में, मत भूलना, आपके सर्टेन दिया है। तो आखिर में एंजियोटेंसिनोजन लीवर कहाँ किसमें सिक्रेट करता है, आपके घर में फ्री करेगा भाई, ठीक है। कहाँ करता है, आप समझो कि ब्लड में सिक्रेट करेगा, बात समझे। और जिससे आप समझो ब्लड में सिक्रेट होगा क्या, एंजियोटेंसिनोजन। फिर रेनिन क्या करेगा भैया इसको, फिर रेनिन आप समझना कि एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन फिर क्या करेगा भैया इसको, फिर हम लोग का जो रेनिन है, ये क्या है, ये जो है रेनिन, ये रेनिन जो है आप समझो कि रेनिन ये क्या करता है इसको भाई, रेनिन इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में, समझे ना। एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन किसमें कन्वर्ट कर देगा भैया, इसको भी आप समझो कि एंजियोटेंसिन 1 में रेनिन कन्वर्ट कर देगा, समझे ना, किसमें भाई, एंजियोटेंसिन 1 किसमें कर देगा कन्वर्ट, एंजियोटेंसिन 1, समझे ना, एंजियोटेंसिन 1 में आप समझना भाई इसको जो रेनिन है ये क्या करेगा भाई, कन्वर्ट कर देगा किसको, एंजियोटेंसिनोजन को, समझे। और आखिर में जो एंजियोटेंसिन 2 मतलब एंजियोटेंसिन 1 है, ये हम लोग का एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, कौन करता है भाई इसको, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। आखिर में एंजाइम, आखिर में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ से होता है, रिलीज हम लोग के लंग से, हम लोग के लंग से क्या होता है भैया, लंग से एक एंजाइम रिलीज होता है। आप समझना कि लंग से भैया एक एंजाइम होता है रिलीज, लंग्स जो हम लोग का लंग्स है उससे एक एंजाइम होता है रिलीज होता है, लंग हम लोग का रिलीज करता है क्या, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, एंजियोटेंसिन भाई कन्वर्टिंग एंजाइम, समझे। तो आखिर हम लोग का लंग भैया क्या करता है, रिलीज का, हम लोग का लंग से आप समझो कि कौन सा एंजाइम रिलीज, हम लोग के लंग से भैया कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, हम लोग के लंग से आप समझो कि भाई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि क्या होता है हम लोग के लंग से भैया ये रिलीज होता है, ठीक है। तो हम लोग के लंग से आप समझना कौन सा एंजाइम रिलीज होता है भैया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। आखिर में ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा भैया, ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को भाई एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा, समझे। एंजियोटेंसिन 1 को भाई ये किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, समझे ना भाई, समझ है आपको। एंजियोटेंसिन 1 को भैया एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा, समझे, एंजियोटेंसिन 2 में भैया कन्वर्ट कर देगा, समझे बात को। तो आखिर में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये क्या करेगा भाई, एंजियोटेंसिन 1 को ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, समझे बात को, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में कैसे ये मैकेनिज्म, कैसे ये रास मैकेनिज्म कितना खतरनाक है, ठीक है। कैसे इसमें एक लीवर, इसमें हम लोग का लंग, इसमें हम लोग का किडनी, हर आप समझो कि भैया रेनिन कहाँ से रिलीज हुआ, रेनिन आखिर में किडनी से रिलीज होता है, बस समझे ना। रेनिन किससे होता है रिलीज, ये किडनी से रिलीज होता है। तो किडनी, हार्ट, लिवर, हर ऑर्गन हम लोग के बॉडी का भैया हर ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है भैया, अपना योगदान इसमें दे रहे हैं, तभी ये मैकेनिज्म होता है। इसीलिए खतरनाक मैकेनिज्म है ना कि रेनिन एंजियोटेंसिन, देखो ना, रेनिन को रिलीज किया किडनी ने, एंजियोटेंसिन को रिलीज किया लीवर ने, एल्डोस्टेरोन को भी कौन रिलीज करेगा, इसको भी आप समझो कि एल्डोस्टेरोन को कौन रिलीज करेगा, हम लोग के बॉडी में जो हम लोग के बॉडी का क्या भैया, जो एड्रिनल ग्लैंड है, जिसमें हम लोग के एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, वो सिक्रेट करता है क्या, एल्डोस्टेरोन को। एड्रिनल कॉर्टेक्स से आप समझो कि हम लोग के बॉडी के भैया एड्रिनल कॉर्टेक्स से
एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन देखेंगे, अभी उसको भी देखेंगे, टेंशन मत लो भैया। अभी आपका अभी तो बस ट्रेलर है, पिक्चर पूरा बाकी है भाई, टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ तक आपको बेसिक क्लियर हुआ क्या, ठीक, यहाँ तक आपको बेसिक क्लियर हुआ। चलो भाई कि आखिर में हम लोग के बॉडी का जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भैया डिक्रीज हो जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट ये भी डिक्रीज हो जाता है। और जब हम लोग के बॉडी का भैया जीएफआर डिक्रीज हो जाता है तो इससे आप समझना है कि सोडियम आयन, इससे हम लोग के बॉडी का जो ब्लड का जो क्या भैया सोडियम आयन ये भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसको कौन डिटेक्ट कर लेगा, जिससे हम लोग का आप समझोगे जो मैक्यूलर डेंसर सेल है, जो मैक्यूलर डेंसर सेल है भैया ये क्या करता है, डिटेक्ट कर लेते हैं और ये स्टिमुलेट करता है किसको, जेजी सेल को स्टिमुलेट करता है भैया क्या रिलीज करने के लिए, रेनिन को रिलीज करने के लिए, रेनिन को भैया रिलीज करने के लिए, जिससे हम लोग का आप समझो कि रेनिन रिलीज होता है ब्लड में, रेनिन रिलीज होता है ब्लड में, ये ब्लड में रिलीज होता है। उसके बाद समझो कि भैया हम लोग का क्या आप समझना भाई कि जो लीवर है ये सिक्रेट करता है कि एंजियोटेंसिनोजन को, ये भी लीवर में, लीवर क्या किया एंजियोटेंसिनोजन को सिक्रेट किया ब्लड में, समझे। उसके बाद देखोगे जो एंजियोटेंसिनोजन है भाई हम लोग का एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है, कौन करता है कन्वर्ट इसको, रेनिन, समझे। तो एंजियोटेंसिनोजन को आखिर में एंजियोटेंसिन 1 में कौन कन्वर्ट करता है भैया इसको, रेनिन जो कि कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आप समझना कि एंजियोटेंसिन 1 जो एंजियोटेंसिन 1 है आप समझो एंजियोटेंसिन 1 फिर हम लोग का भैया एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, कौन करता है भैया एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट करता है बताओ जरा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, समझे ना। तो एंजियोटेंसिन 1 को भाई एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट करता है बताओ, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि लंग्स से रिलीज होता है ये इसको कन्वर्ट करता है। अब बात करेंगे भैया कि एंजियोटेंसिन 2 क्या है, क्या इफेक्ट है, क्या करता है भैया, काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, समझे ना। एंजियोटेंसिन 2 काफी क्या होता है इंपॉर्टेंट इफेक्ट इसका, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई अब एंजियोटेंसिन जो कि पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, पता है आपको एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है भैया, ये हम लोग के पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, पावरफुल क्या होता है, पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, मींस ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, समझे ना, ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन करता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है भाई। देखेंगे देखो आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ आएगा, ठीक है। बोला था ना मैं कि रास खतरनाक मैकेनिज्म है, स्टार्टिंग बात किए थे हम लोग, ठीक है। तो आखिर में एंजियोटेंसिन 2 आखिर में क्या इफेक्ट है भाई, एंजियोटेंसिन 2 एंजियो खोलना भैया आप कभी इन फ्यूचर, समझे ना। एंजियोटेंसिन 2 आखिर में इसे हम लोग कहे एंजियोटेंसिन 2 ये पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, ये क्या होता है भाई पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, पावरफुल क्या है ये पावरफुल भैया वैसोकंस्ट्रिक्टर है, समझे, वैसोकंस्ट्रिक्टर है, वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है, वैसोकंस्ट्रिक्टर है। तो आखिर में क्या करेगा भाई आप देखो कि पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। वैसो का मतलब क्या होता है पता होगा सबको, आपको वैसो का मतलब होता है क्या ब्लड वेसल, वैसो का मतलब क्या, वैसो का मतलब ब्लड वेसल होता है, समझे ना, वैसो का मतलब ब्लड वेसल होता है, समझ है आपको। और कंस्ट्रिक्टर मींस कंस्ट्रिक्ट करना, समझे ना, कंस्ट्रिक्टर मींस क्या कंस्ट्रिक्ट करना, कंस्ट्रिक्शन करना, कंस्ट्रिक्ट का मतलब ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन करना, ब्लड वेसल का भैया कंस्ट्रिक्शन करना। तो आखिर में क्या करता है आप काम इसको समझ गए, वैसोकंस्ट्रिक्टर क्या करता है भैया ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन ये करता है, जिससे क्या हो जाएगा भैया, जिससे आप समझो क्या हो जाएगा, इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इससे क्या हो जाता है भाई, इससे आप समझो कि ब्लड प्रेशर जो कि इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इससे हम लोग का ब्लड प्रेशर आप समझो क्या होगा, इससे ब्लड प्रेशर जो कि इंक्रीज हो जाता है भैया, जो ब्लड प्रेशर कम हो गया था वो बढ़ गया, जो ब्लड प्रेशर कम हो गया था ये क्या हो जाता है भाई इंक्रीज हो जाता है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में जो कि क्या है भाई, जो कि एंजियोटेंसिन 2 ये पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। वैसोकंस्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने वाला, ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन ये करता है जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो, जो ड्रॉप हो गया था, जो फॉल हो गया था ये बढ़ जाता है, वापिस से हम लोग का इंक्रीज हो जाता है, समझे ना। अब बात करते हैं क्या भाई हम लोग, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या है समझो
एक तो आपको समझ है कि ये हम लोग का पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है, और आखिर में जो एंजियोटेंसिन 2 है भैया, एंजियोटेंसिन 2 आप समझना ये किसको एक्टिवेट करता है भैया, एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एक्टिवेट करता है किसको भाई, एक्टिवेट एड्रिनल कॉर्टेक्स, समझे। तो ये एक्टिवेट करता है किसको भैया, एड्रिनल कॉर्टेक्स को भाई एक्टिवेट करता, एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या करता है भैया, ये एक्टिवेट करता है, समझे। तो आखिर में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से आप समझना, जब इसको ये एक्टिवेट करता है भैया, कौन भैया, हम लोग का एंजियोटेंसिन 2 जब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है तो आप समझो क्या होगा भैया, एड्रिनल कॉर्टेक्स जिससे क्या रिलीज करता है भैया, आखिर में एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है टू रिलीज, किसको रिलीज करने के लिए, एल्डोस्टेरोन को, समझे ना, समझे। एड्रिनल कॉर्टेक्स को भैया एक्टिवेट करता है किसको रिलीज करने के लिए भैया, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करने के लिए। एल्डोस्टेरोन को आप समझो कि एल्डोस्टेरोन को भाई रिलीज करने के लिए आप क्या करता है, ये हम लोग का जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को भाई ये एक्टिवेट करता है, समझे ना। तो एंजियोटेंसिन 2 जो कि क्या करता है भाई, एक्टिवेट करता है किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। आखिर में एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्यों आखिर में एक्टिवेट करता है भैया, एक्टिवेट करता है किसके लिए, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करने के लिए ये एक्टिवेट करता है। आखिर में एल्डोस्टेरोन क्या करता है फिर, एल्डोस्टेरोन फिर क्या करता है भैया, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन, आप समझो कि सोडियम एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, ये क्या करता है भैया, आप समझो कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, ये रीएब्जॉर्प्शन करता है किसका, रीएब्जॉर्प्शन करता है किसका भाई, सोडियम एंड वाटर, समझे। ये रीएब्जॉर्प्शन करता है भैया किसका, सोडियम एंड वाटर का भैया, ये सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, समझे ना। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ये रीएब्जॉर्प्शन करता है किसका भैया, सोडियम एंड वाटर का भैया रीएब्जॉर्प्शन करता है कहां से भैया, फ्रॉम, बताओ जरा कहां से सोडियम एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन करता है, कहां से भाई, कहां से रीएब्जॉर्प्शन करता है बताओ, कहां से, ये हम लोग का करता है कहां से भाई, फ्रॉम डिस्टिल पार्ट ऑफ टिब्यूल, समझे। फ्रॉम आपके साथ एक लाइन है, फ्रॉम डिस्टिल पार्ट ऑफ टिब्यूल, डिस्टिल पार्ट ऑफ टिब्यूल मतलब डीसीटीएन, कहां से, डीसीटीएन कलेक्टिंग डक्ट, समझे आपको। तो आखिर में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कहां से, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी, सिंपल लिखो आप डीसीटी, डिस्टिल पार्ट ऑफ टिब्यूल, आपके साइड में लिखा है भैया, तो आपको उतना हाई फाई लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल डीसीटी लिख लो, समझ जाना, सिंपल आप डीसीटी, क्योंकि आपको पता है जो डीसीटी का जो लेट पार्ट है इसमें हम लोग के एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डीसीटी का जो लेट पार्ट है, जो लेटर पार्ट, जो टर्मिनल पार्ट है, समझे ना, डीसीटी का जो टर्मिनल पार्ट है यहाँ, इसमें का डीसीटी के टर्मिनल पार्ट में क्या होता है भैया, यहाँ पर हार्मोन के रिसेप्टर, यहाँ पर क्या होते हैं भाई, हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट, जो क्या करते हैं भैया, जब ये हार्मोन से बाइंड करेंगे अपने तो ये क्या करते हैं, ये हम लोग का सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम एंड वाटर का ये रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा भैया, इससे हम लोग का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इससे आप समझो कि जो ब्लड प्रेशर है ना ये क्या हो जाता है, इससे इंक्रीज हो जाता है, इससे जो ब्लड प्रेशर है इंक्रीज। तो वही तो काम था भैया, वही तो रास मैकेनिज्म क्यों काम के आखिर में स्टार्ट क्यों हुआ था, याद करो वो पुरानी यादें आपको, ठीक है, याद करो अभी जस्ट देखिए, ठीक है। रास मैकेनिज्म स्टार्ट क्यों हुआ था, जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया था, जब ब्लड प्रेशर, याद करो, याद है आपको, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया था तो जीएफआर डिक्रीज हो गया था, तो हम लोग का रास मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ था। वही तो क्या हो गया, देखो ब्लड प्रेशर इंक्रीज, और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा भैया तो इससे क्या होगा भाई, इससे हम लोग का आप समझना कि जीएफआर भी बढ़ जाएगा भैया, जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा। सब इससे आप समझो कि जो जीएफआर इससे हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा, समझे। तो हम लोग का जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो इससे जो हम लोग का जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट इंक्रीज हो जाता है, तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में जो हम लोग ने स्टार्ट किया था रास मैकेनिज्म को, कि आखिर में जब जीएफआर डिक्रीज हो गया, जब अब हम लोग के ब्लड में सोडियम का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया था, तो उस टाइम हम लोग का स्टार्ट हुआ था भैया हम लोग का रास मैकेनिज्म, और अभी जाके अंत में हम लोग का कंप्लीट हो गया भैया क्या, रास मैकेनिज्म। समझ है आपको, समझ है ना कि एक्चुअल में कब और आखिर में कब स्टॉप होता है, ये रास मैकेनिज्म
कब रुकता है भैया? ये फीडबैक मैकेनिज्म है। ये फीडबैक मैकेनिज्म मतलब आप समझो कि जैसे ही ब्लड वॉल्यूम, जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, GFR इंक्रीज हुआ, फिर क्या होगा भैया? फिर हम लोग का आप समझो कि ये हम लोग का सप्रेस, ये हम लोग का क्या करेगा? फिर GFR इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिक आप समझो कि रेनिन का सिक्रेशन स्टॉप हो जाता है। रेनिन का सिक्रेशन स्टॉप हो जाता है, समझ है आपको? अगर रेनिन रिलीज नहीं होगा तो क्या नहीं होगा भैया? रास मैकेनिज्म स्टॉप हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, समझ है आपको? ठीक है, तो ये मैकेनिज्म भैया ये रन होता है हम लोग के किसके अंदर भैया? हम लोग की किडनी में। समझो कि अब हम लोग का किडनी कितना भैया, कितना कुछ अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए करता है। आपको पता है हम लोग के बॉडी में सोचो रास मैकेनिज्म चलता है, ठीक? कितना खतरनाक मैकेनिज्म है जिसमें हर एक ऑर्गन का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। कब काम करेगा भैया? जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, जब GFR डिक्रीज हो जाता है तो ये मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये अपने बॉडी, हम लोग का जो बॉडी है ना, आप समझो कि हम लोग का बॉडी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहता है, स्टेबिलिटी। जो हम लोग के बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट, उसको हम लोग का बॉडी मेंटेन करता है जितना हो सके। 99% हम लोग का बॉडी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना चाहता है, समझ है आपको? तो अपने मेंटेन करने के लिए अपना बोलते हैं ना, एड़ी चोटी भी लगा देता है हम लोग का बॉडी, समझे? जब नहीं हो पाता तो अलग बात है, वो अलग केस है, लेकिन पूरा कोशिश करता है। तो आप भी भाई ऐसी बिल्कुल आपके बॉडी से आप कुछ सीख सकते हो कि आप भी पूरा अपना 100% बिल्कुल दे सकते हो। आपका अगर आपका बॉडी दे सकता है, उतना सेक्रीफाइस कर सकता है, स्ट्रगल कर सकता है, तो आप भी बिल्कुल भाई कर सकते हैं, ठीक है? बात समझे ना? तो ये तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कैसे ये मैकेनिज्म भाई काम करता है, रास मैकेनिज्म, समझ है आपको? ठीक है, तो आई होप ये आपको सारा कुछ इसमें क्लियर हो गया होगा, किसी भी टाइप का इसमें डाउट नहीं आया होगा, ठीक है भाई? तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।